हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे बच्चों। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बेटा आज की हमारी जो क्लास है वो है क्लास नंबर 17। ठीक, तो इस क्लास में हम हिंदी जो अभ्यास पुस्तिका है आपकी उसका दिवस 5 करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपने पेन पेंसिल झट से फटाक से निकाल लीजिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका को भी खोल लीजिए। तो इसमें आप देखोगे दिवस 5 पेज नंबर 47 पर है। इसको निकालिए ज़रा, पेज नंबर 47 पर दिवस 5 आएगा आपका। चलिए, ये दिवस 5 है। इसमें फिर से हम चर्चा करेंगे बेटा चित्र पर चर्चा की बिंदु। आप चित्र देख रहे हो, चित्र में कौन है तो आपको बताना है चित्र में कौन है बेटा। तो तोता दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? तोता। चित्र में बेटा बच्चे भी हैं, तो ये आपको बताना है चित्र में क्या क्या है। यह कहाँ का चित्र होगा? ये बेटा बगीचे का चित्र लग रहा है मुझे, क्योंकि पेड़ भी खड़े हैं, तो आप लिख सकते हो बगीचा। या आपको जो कुछ लग रहा है वो आप बता सकते हो। बच्चे इस तोते का पीछा क्यों कर रहे होंगे? तो आपको सोच के बताना है। ये जो चित्र है इसमें कुछ बच्चे हैं, वो तोते का पीछा क्यों कर रहे हैं? तो हो सकता है बेटा ये पिंजड़े में बंद हो तोता, या फिर झाड़ियों में फंस गया हो, इसके पैरों में धागा फंस गया हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो हो सकता है ये पीछा नहीं कर रहे हो, ये उसको आज़ाद करके उड़ा रहे हो तोते को। ठीक, क्या यह तोता किसी जगह का रास्ता बता रहा होगा? हाँ बेटा, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है ये बच्चों को उड़ करके कोई रास्ता बता रहा हो, चलो यहाँ तक, चलो यहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा है ना। तोते बेटा बहुत समझदार होते हैं, वो इंसानों की तरह बोल भी सकते हैं। कुछ तोते इंसानों की तरह बोल सकते हैं। क्या आप में से किसी के घर तोता है? हाँ बेटा बता सकते हो। ऐसे कई बच्चे भी होंगे जिनके घर में तोता होगा, है ना। तोता को आप मिट्टू भी बोलते हो। तोता क्या खाता होगा? तो बेटा तोता मिर्ची खाता है बेटा, आम खाता है ना, गाजर वगैरह भी खा लेता है। ठीक, एक कविता भी है तोते के ऊपर। तोता हूँ मैं, तोता हूँ, हरे रंग का तोता हूँ, लाल मिर्ची खाता हूँ, है। चलिए, तो जैसे तोते की कविता है वैसे ही बेटा एक कविता आपके लिए भी है इस पाठ में। ये कविता तोते की नहीं है, पर ये कविता है बेटा गिलहरी की। ठीक है, एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर, देखभाल उसने पाया खाली है उसका कोटर। तो देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर। तो बेटा उसका कोटर कैसा है? कोटर मतलब ऐसे, ये मान लो ये पेड़ है ना, तो पेड़ में कुछ ऐसे गड्ढा सा बन जाता है, ऐसा ऐसा गड्ढा सा। तो यहाँ से हम इस गड्ढे में जा सकते हैं, तोता या कोई पक्षी इसमें जा सकता है। तो इसको कहते हैं हम कोटर। क्या कहते हैं बेटा? कोटर। तो इस कोटर में अपना घर बना रही है पेड़ पर गिलहरी। तो उसने घर देखा, उसका घर बिल्कुल खाली है। कभी इधर से कभी उधर से कुदक फुदक कर घर जाती, चिथड़ा गुदड़ा सुतली धागा ले जाती जो कुछ पाती। तो क्या करती है गिलहरी? कभी इस घर में कभी उस घर में फुदक फुदक कर जाती है। उसको जो भी मिलता है, चिथड़ा गुदड़ा सुतली धागा, ले जाकर जो भी मिलता है उसको कहाँ रखती है? कोटर में। ठीक, तो चलिए एक मौखिक प्रश्न बेटा, गिलहरी अपना घर कहाँ बना रही है? बताओ बताओ, गिलहरी कहाँ बना रही है? गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर। कहाँ बना रही है? पेड़ पर। तो आप इसको उत्तर बता सकते हो, पेड़ पर। ठीक है, गिलहरी का कोटर कैसा है? तो अभी लिखा है उसने बेटा, उस खाली है उसका कोटर। उसका कोटर कैसा है? खाली है। तो आप लिख सकते हो बेटा गिलहरी का कोटर खाली है। गिलहरी का कोटर खाली है। बस हो गया बेटा आपका आंसर। बहुत सरल सरल अभ्यास है अभी तो ये। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर आपको क्या करना है, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बेटा, गतिविधि अच्छी है, बहुत अच्छी। कोई अगर एक चीज है तो उसको हम कहते हैं एक वचन। क्या कहते हैं? एक वचन। संख्या में अगर कोई चीज एक है तो एक वचन। अगर एक से ज्यादा है तो उसको हम कहते हैं बहुवचन। ठीक, मान लो एक गिलहरी है, एक गिलहरी, तो उसको हम लिखेंगे गिलहरी। और एक से ज्यादा है तो गिलहरियां। ठीक,
अब जैसे एक चूहा है, एक से ज्यादा चूहे होंगे तो उसको बोलेंगे चूहे। तितली एक है तो बोलेंगे तितली, एक से ज्यादा तो लिखेंगे बेटा तितलियां, तितलियां, इस तरीके से। ठीक है। इसी तरीके लड़की, एक से ज्यादा लड़की होंगी तो लिखेंगे लड़कियां, लड़कियां। ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसे ही लड़का, एक से ज्यादा होंगे तो बोलेंगे लड़के। इस तरीके से आपको एक वचन से बहुवचन बनाना है। तो एक मैं देता हूं बेटा आपको होमवर्क के लिए, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे मैं बोलूं कपड़ा, ये एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा वो आपको बेटा कमेंट बॉक्स में बताना है। कपड़ा, एक कपड़ा है उसको कपड़ा बोलेंगे, एक से ज्यादा कपड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे। ठीक है। तो उसका बहुवचन आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा बेटा, आगे जो भी मेरे वीडियो आएंगे तो उनका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है। चलिए, तो एक और कहानी है बेटा आपके इस पाठ में, इस दिवस में, चूहे के बीज, चूहे के बीज। तो चलिए इसके बाद कुछ मौखिक प्रश्न और कुछ लिखित प्रश्न आएंगे। कहानी को समझते बेटा। एक जंगल में बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। खेती करने के लिए दोनों बीजों की तलाश में थे। बेटा खेती करने के लिए आपको उसमें खेत में बीज डालना पड़ता है, तो बीज ये तलाश रहे थे। उन्होंने जंगल में कोए, लोमड़ी, खरगोश, सियार, भालू सबसे पूछा पर किसी के पास भी बीज नहीं थे। एक दिन दोनों को चूहे की याद आई। चूहे के पास ढेर सारे बीज थे। चूहे ने कहा जितने चाहो ले जाओ पर बाद में लौटा देना। क्या कहा बेटा चूहे ने कि तुम्हें जितने बीज चाहिए ले जाओ लेकिन बाद में ये बीज लौटा देना मुझे। बूढ़े और बुढ़िया ने 20 किलो धान के बीज लिए। कितने किलो बेटा? 20 किलो। और अपने खेत में लगाए। फसल खूब अच्छी हुई। जब चूहे ने अपने बीज मांगे तो दोनों ने फसल खराब होने का बहाना बनाया। जब चूहे ने कहा भाई मेरे बीज लौटा दो तो उन्होंने क्या कहा, भैया इस बार तो फसल खराब हो गई है। अगली बार भी दोनों ने खराब फसल का बहाना बनाकर बीज देने से मना कर दिया। अगली साल आई, अगली साल भी ऐसा ही कह दिया उन्होंने, भैया इस बार भी फसल खराब हो गई है। तीसरी बार चूहा दोनों के घर जाने की बजाय अपने साथियों के साथ सीधा खेत पर पहुंच गया। चूहा कहाँ पहुंच गया? अब उनके खेत पर पहुंच गया। वहां सबने मिलकर सारी फसल साफ कर दी। उसको लगा ये बुढ़ा बुढ़िया तो बेईमानी कर रहे हैं, तो अपने सभी दोस्त चूहों को लेकर के खेत में पहुंच गया और पूरा खेत साफ कर दिया। तो बेटा कुछ मौखिक प्रश्न देखते हैं क्या है। बूढ़ा और बुढ़िया कहाँ रहते थे? तो बूढ़ा और बुढ़िया कहाँ रहते थे? जंगल में। कहाँ रहते थे बेटा? जंगल में। कहानी की पहली लाइन में लिखा है कहाँ रहते थे? जंगल में। ठीक है प्यारे बच्चों। दोनों चूहे से कितने बीज लाए? बेटा 20 किलो। कितने लाए? 20 किलो। सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर इस कहानी से देखने हैं। बीज मांगने पर दोनों ने चूहे से क्या कहा? क्या कहा था बेटा? फसल खराब हो गई है। क्या कहा था? फसल खराब हो गई। क्या कहा उन्होंने? फसल खराब हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये मौखिक प्रश्न है, आपको जवाब देने हैं। उसके बाद एक लिखित प्रश्न है, तीसरी बार चूहे ने क्या किया? तो आपको बताना है बेटा तीसरी बार चूहे ने क्या किया। तो इसका उत्तर मैं लिखता हूं बेटा, तीसरी बार चूहे ने तीसरी बार चूहे ने अपने साथियों के साथ सारी फसल साफ कर दी। सारी
फसल साफ कर दी। साफ कर दी मतलब सारी फसल चूहे मिलकर के खा गए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बेटा एक कविता और है बेटा, चल रे मटके टमकटू। क्या है बेटा, किसकी कहानी है? मटके की। चल रे मटके टमकटू। तो बेटा इन दो कहानियों को, इन दो कविताओं को आप अपनी बाल सभा में भी सुना सकते हो। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक। बेटा कविता में जो लास्ट में शब्द आते हैं ना, एक, टेक, तो लास्ट के जो शब्द होते हैं बेटा तुक वाले शब्द होते हैं, इसीलिए हमें ये कविता अच्छी लगती है। उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल। देखो माल और ससुराल, तो इसी तरीके से पढ़ना है, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, इन दोनों लाइनों को एक साथ पढ़ेंगे। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक। उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल। मगर राह में चीते शेर, लेते थे राही को घेर। राही मतलब जो रास्ते पे चलता है। मगर राह में चीते शेर, रास्ते में क्या होता था? चीता और शेर मिलते थे, वो राही को घेर लेते थे। बुढ़िया ने सोची तदबीर, जिससे चमक उठी तकदीर। उसने एक दिमाग लगाया। मटका एक मंगाया मोल, लंबा लंबा गोल मटोल। उसने एक मटका मंगाया गोल सा, लंबा लंबा गोल मटोल, बहुत बड़ा सा। उसमें बैठी बुढ़िया आप, वह ससुराल चली चुपचाप। बुढ़िया उस मटके में बैठ गई और उसमें बैठकर कहाँ जाने लगी? ससुराल। बुढ़िया गाती जाती यूं, चल रे मटके टमकटू। क्या गाती थी? चल रे मटके टमकटू। ठीक है बेटा, तो ये बहुत पुरानी कविता है एक बेटा, जब हम पढ़ते थे उस टाइम पे भी ये कविता चलती थी। तो इसके बाद बेटा कुछ लिखित प्रश्न हैं, देखते हैं क्या है। इस कविता में कौन कौन से पात्र हैं? पात्र मतलब कौन कौन आया है इस कविता में? तो बेटा देखो इसमें शेर आया है, चीता आया है और बुढ़िया आई है, और एक मटका आया है। क्या आया है? मटका। ठीक, 4 पात्र हैं। तो आप लिख सकते हो बेटा इस कविता में, इस कविता में बुढ़िया, अल्पविराम लगाएंगे शेर, फिर से अल्पविराम चीता और मटका, ये भी इसका पात्र है बेटा, है ना। बस शेर, चीता, बुढ़िया और मटका। बुढ़िया सही से लिखना बेटा, ब बनेगा जैसे, है ना। चलिए अगला प्रश्न, मटके के बारे में 2 वाक्य लिखिए। बेटा मटका आप सबने देखा है ना, तो मटके के बारे में कोई सी 2 बातें बता दो फटाफट से। मटका क्या करता है, कैसे बनता है, मटका हम क्यों रखते हैं, मटके का क्या प्रयोग है। चलिए हाँ, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो बेटा आप सभी लोग, अपने मन से भी लिख सकते हो। जैसे मटका मिट्टी का बनता है, तो मैं लिख देता हूं बेटा, मटका मिट्टी का बनता है। मिट्टी का बेटा टमाटा है ये, है ना, मिट्टी का बनता है। एक और बात लिख दो, मटके से क्या होता है बेटा? मटके में पानी ठंडा होता है ना। लिख दो मटका, ये भटका नहीं है बेटा, मटका कर देना, मैं है ये मछली वाला, है ना। मटका पानी ठंडा करता है। हो गया, पूर्ण विराम लगा दो। ठीक, चलिए इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, इसके बाद एक पुरानी सी कविता है बेटा जो सभी को आती है, हाँ सभी को, कच्चे एक से आप पढ़ रहे हो, मछली जल की रानी है। इस कविता को लिख सकते हो आप बेटा, मछली जल की रानी है, तो लिख दो आप, मछली जल की रानी है। अपने मन से पूरी लिखोगे इसको, है ना, मछली जल की रानी है, सभी को आती है के बाद बेटा अल्पविराम लगाएंगे, फिर अगली लाइन में आएंगे, जीवन उसका पानी है। जीवन उसका पानी है, जीवन उसका पानी है।
देखो रानी है, पानी एक जैसे मिल गया। हाथ लगाओ डर जाएगी, हाथ लगाओ डर जाएगी। मछली को हाथ लगाते तो वो डर जाती है ना, डर जाएगी। फिर अल्पविराम लगाएंगे, बाहर निकालो मर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ठीक है बेटा, और पूर्ण विराम लगा दो। तो ये मछली जल की रानी है बेटा, कविता आप बचपन से पढ़ रहे हो, उसको लिखना है। ठीक, चलिए उसके बाद क्या करना है बेटा, श्रुतलेख फिर से है। तो आप सभी जानते हो बेटा, श्रुतलेख में हम क्या करते हैं, आपके शिक्षक बोलेंगे और आप उन शब्दों को और वाक्यों को यहाँ पर लिखोगे। जैसे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, है ना, बाकी बेटा आपके टीचर ही बताएंगे, आपके शिक्षक बताएंगे, वही लिखना है आपको, है ना। आपको पढ़ाते हैं शिक्षक आपको, है ना। जैसे एक दो वाक्य में लिखा देता हूँ बेटा। खेती करने के लिए आप लिख सकते हो बेटा, इसी पाठ से लिया है मैंने, खेती। तो आपको मैं बोलूँगा, आपको लिखना है, खेती करने के लिए बीज जरूरी होते हैं, बीज जरूरी होते हैं। ठीक, एक और वाक्य लिखो, बारिश के पानी से खेती होती है। तो लिखिए आप, बारिश के पानी से खेती होती है। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए एक आध और लिख लो बेटा, है ना। चूहे फसल खराब करते हैं, चूहे फसल खराब करते हैं। बाकी बेटा आपके शिक्षक जैसा बोले वो लिखना है। मान लो उनको कटे हुए अक्षर बोलने, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, क्या, क्यों, कहां, सच्चा, अच्छा, है ना, बच्चा, कुछ भी शब्द आपसे वो वहां पर लिखवा सकते हैं। नशा। तो जैसा शिक्षक बोले बेटा, आपको शब्द और वाक्य लिख देने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है बेटा, ये अभ्यास खत्म होता है। अगले अभ्यास में हम दिवस 6 के बारे में जानेंगे। अगली क्लास नंबर 18 रहेगी मेरी, उसमें हम दिवस 6 को हल करेंगे। तो इसके साथ बेटा जितने भी आपके दिवस हो चुके हैं ना, उन सबको अच्छे से एक बार फिर से धीमे धीमे कर सकते हो। वीडियो को देख करके आपको अभ्यास पुस्तिका का कार्य पूरा कर लेना है। और कमेंट बॉक्स में बेटा आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, आप किस शहर से वीडियो देख रहे हो, वो हमें ज़रूर बताएं। चलिए बच्चों, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।